जय श्री कृष्णा। एक बार की बात है कि अवधूत दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय अपनी मस्ती में बैठे हुए थे और वहां से एक राजा गुजरे। तो राजा ने उनसे पूछा कि आप इतने मस्त क्यों हैं, आपके गुरु कौन है? दत्तात्रेय ने मुस्कुरा के कहा कि मेरे एक नहीं है 24 गुरु हैं। कहा आपके 24 गुरु हैं? लोगों के एक गुरु होते हैं, आपने 24 लोगों को गुरु बना दिया। दत्तात्रेय ने कहा कि हाँ, मैंने प्रकृति के प्रत्येक भाग से कुछ ना कुछ सीखा है। तो राजा ने बड़ी उत्सुकता से कहा कि अपने गुरुओं का वर्णन कीजिए। दत्तात्रेय ने बताना शुरू किया अपने गुरुओं के बारे में। तो पहला गुरु उन्होंने कहा पृथ्वी। पृथ्वी धरती जो कि धारण करती है, इस पूरे समस्त विश्व को धारण करती है। हम पृथ्वी पर मलमूत्र भी करते हैं, हम पृथ्वी को खोदते भी हैं, हम पृथ्वी को कई तरह से कष्ट देते हैं, लेकिन पृथ्वी हमेशा हमें देती है। उसने कभी हमसे कुछ मांगा नहीं। पृथ्वी का काम है देना, इसीलिए हम इसको धरती माँ कहते हैं। तो पृथ्वी से मैंने सहन शक्ति सीखी। दूसरी बात, वायु। वायु गुरु जो हैं, मैंने कहा वायु कैसे गुरु हो सकते हैं? तो वायु से मैंने सीखा कि निरंतर प्रवाह में रहना। कभी भी एक सन्यासी को चाहिए कभी भी एक स्थान पर ना रुके, हमेशा प्रवाह पे रहे, हमेशा चलता रहे। वायु की ये गतिशीलता जो है, ये मुझे हमेशा प्रेरित करती है कि सन्यासी जो है, विरक्त व्यक्ति जो है, वो हमेशा गतिशील रहे। तीसरा गुरु उन्होंने बताया आकाश। आकाश मतलब खालीपन, आकाश मतलब अनंत, आकाश मतलब बहुत बड़ा। आकाश का जो मुख्य गुण है वो कहा जाता है कि छोटे से भाग में भी एक कहा जाता है घटाकाश, एक कहा जाता है मठाकाश, एक कहा जाता है अनंत आकाश। आकाश जो है, जितना छोटा स्थान होगा वहाँ पर जो खालीपन है वो आकाश ले लेता है। तो कभी ये नहीं कहता ये जगह बड़ी है, ये जगह छोटी है। फिर आती है बात जल। जल जितना निश्चल है, जल का काम है हमेशा पवित्रता देना। जल जब भी देगा वो पवित्रता ही देगा। कभी भी आप जल का प्रयोग करेंगे तो वो शीतलता और पवित्रता ही देता है। इसलिए सन्यासी को चाहिए कि जब भी किसी के पास से निकल जाए तो उसे निश्चल कर दे, उसे स्वच्छ कर दे, उसके जीवन में स्वच्छता ला दे। उसके बाद पांचवा गुरु है मेरा अग्नि। तो कहते हैं कि अग्नि कैसे गुरु हो सकता है? तो कहते हैं अग्नि का जो मुख है, अग्नि उतना ही लेती है जितने को जला लेती है। अग्नि जितना अग्नि के भाग में आता है, ऐसे ही सन्यासी को भी चाहिए कि उतना ही अपने भाग में ले जितने को वो धारण कर सके, जितने को वो बचा सके। अधिक संग्रह करना सन्यासी का कर्तव्य नहीं है, विरक्त का कर्तव्य नहीं है। इसीलिए अग्नि से मैंने सीखा है कि अग्नि का जितना मुख है, अग्नि का जितना पेट है, वो उतना ही लेती है, उससे अधिक नहीं लेती। फिर उसके बाद कहते हैं, इसके बाद जो आता है छठा गुरु है यम। तो यम क्या है? यम से मैंने सीखा है कि नियम में रहना या फिर अपने नियम को धारण करना, यम से सीखा है। सातवां गुरु है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? तो कहते हैं चंद्रमा के अंदर शीतलता है। चंद्रमा के पास अपना कोई भी प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, लेकिन चंद्रमा सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। यदि आप दूज का चंद्रमा देखें, आप 14 का चंद्रमा देखें, चंद्रमा हमेशा प्रसन्न चित्त रहेगा, चाहे उसे कितना भी प्रकाश मिले, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, और जब पृथ्वी आती है तो उसका बढ़ना और घटना, वो बढ़ने और घटने से चंद्रमा में कोई मलिनता नहीं आती। इसीलिए भगवान श्री राम, जिनके लिए कहा जाता है कि इनका मुख जो है, उनके लिए कहा जाता है रामचंद्र। जब उन्हें कहा गया कि आपको राज्याभिषेक होना है, तब भी वो प्रसन्न थे। जब उन्हें कहा गया कि तुम्हें कल वन जाना है, तब भी वो प्रसन्न थे। भगवान श्री राम के साथ में जो नाम है चंद्रमा, रामचंद्र, इसीलिए लगता है। और उसके बाद आते हैं गुरु सूर्य। सूर्य सूर्य जो हमेशा प्रकाशित रहते हैं और हमेशा एक ही तेज के साथ में एक जैसे प्रकाशित रहते हैं। सूर्य कभी भी भिन्नता नहीं करता, चाहे जल निर्मल हो और चाहे जल गंदा हो, सूर्य ने अपना प्रतिबिंब देना ही है। सूर्य न गरीब देखता है, न अमीर देखता है, न राजा देखता है, न रंक देखता है, न ब्राह्मण देखता है, न शूद्र देखता है। सूर्य सबको अपना प्रकाश देता है, इसीलिए सूर्य मेरा गुरु है। फिर नवा गुरु उन्होंने बताया कबूतर, कपोत जिसको बोलते हैं। कबूतर को कैसे गुरु बनाया? तो कहा कबूतर जो होता है वो स्नेह में मारा जाता है। इतना प्रेम करते हैं कबूतर एक दूसरे को कि वो एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हो जाते हैं।
कहते हैं, दत्तात्रेय कहते हैं कि मैं पेड़ के पास बैठा हुआ था, वहाँ मैंने देखा बहेलिया आया, उसने जाल डाला और जाल जो था उसने कबूतर की जो बच्चा था उसको उस जाल में फंसा दिया। उसे देख करके कबूतरी जो थी उससे रहा नहीं गया, वो खुद जाल में फंस गई। और जब कबूतरी और कबूतर दोनों जाल में फंस गए, बच्चा जब जाल में फंस गया तो कबूतर ने भी स्वयं को जाल में स्वयं डाल दिया, मरने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए कहा कि जो मोह है वही पाश है। जीवन में यदि मनुष्य मोह में फंस जाता है तो फिर उसका जीवन जो है वो उत्कर्ष नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। फिर अगला गुरु कहते हैं अजगर। अजगर कैसे गुरु हो सकता है किसी का? हमने कहा कि अजगर जो है वो एक स्थान पर रहता है और सन्यासी की तरह से सन्यासी को ये सीखना चाहिए कि अजगर कभी अपने भोजन के लिए प्रयास नहीं करता, अजगर अपने भोजन के लिए आगे नहीं भागता, अजगर एक स्थान पर रहता है, भोजन स्वयं आ जाता है। ऐसे ही सन्यासी को अपनी जीविका के लिए चेष्टा नहीं करनी चाहिए। उसका भोजन, उसका जो प्रारब्ध है वो उसके सन्मुख आएगा, स्वयं आएगा, उसके लिए उसे कोई प्रयास नहीं करना। फिर आती है बात समुद्र की। 11वें गुरु हैं समुद्र। कहते हैं कितनी भी नदियां आ जाएं समुद्र के अंदर, चाहे मानसून हो और चाहे वर्षा ऋतु हो चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, समुद्र का स्तर न बढ़ता है न घटता है। कितनी भी नदियां उसके अंदर आ जाती हैं पर समुद्र जो है वो हमेशा शांत रहता है, शांत चित्त रहता है। ऐसे ही मनुष्य के अंदर कितनी भी उपलब्धियां आ जाएं लेकिन उसको कभी भी उत्तेजित नहीं होना, समुद्र से ये मैंने सीखा। उसके बाद आता है पतंगा। तो कहा पतंगा, पतंगा कैसे गुरु हो सकता है? तो कहा कि विषयों की जो अग्नि है वो हमेशा जल रही है और मनुष्य जो है इन विषयों की अग्नि के लिए वो हमेशा उसके आसपास मंडराता रहता है, या तो काम के लिए या फिर क्रोध के लिए या फिर आँख के लिए, कान के लिए, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं इन सब के भोग में पूरा जीवन निकल जाता है और उस जीवन को हम तिरोहित कर देते हैं इन्हीं भोगों के आसपास, इन्हीं भोगों की अग्नि के आसपास। तो पतंगा भी उसी अग्नि के आसपास घूमता रहता है, घूमता रहता है। उसको पता है कि मर जाना है लेकिन उसी के आसपास घूमते हुए स्वयं को उसमें न्यौछावर कर देता है। इसीलिए ये मुझे सीख देता है कि विषयों के विष से मैं दूर रहूं। फिर कहा कि अगला गुरु कहते हैं मधुमक्खी। तो मधुमक्खी तो जहरीली होती है, मधुमक्खी के काटने से तो तकलीफ होती है। क्या नहीं, मधुमक्खी के से गुण लेना चाहिए कि वो शहद खुद नहीं खाती, वो सब पुष्पों पर जाती है और जा करके शहद इकट्ठा करती है, लेकिन वो जो शहद है वो स्वयं ग्रहण नहीं करती, वो दूसरों के लिए शहद, आयुर्वेद में अगर आप देखें तो एक औषधि है, वो औषधि बनाने का काम मधुमक्खी करती है, ये परोपकार करती है। ऐसे ही सन्यासी को चाहिए कि जो अमृत वो जीवन में, अपने जीवन में वो अर्जित कर रहे हैं वो दूसरों के लिए दे दें। फिर आता है भंवरा। तो कहा भंवरा कैसे हो सकता है? तो कहा भंवरा जो होता है वो भी रस के लिए भागता है और रस के लिए वो इतना पागल होता है कि उसको ये नहीं पता लगता कि पुष्प में ही मर जाऊंगा। आ जाता है एक दिन मैं बैठा देख रहा था कि एक भंवरा आया और कमल के अंदर जा करके वो घुस गया। कमल के अंदर जब वो भंवरा गया तो कमल के फूल के अंदर वो रस के लिए जब वो उसके अंदर गया तो रात्रि हुई, कमल बंद हो गया और थोड़ी देर में एक मदमस्त हाथी आया और उसने आ करके उस जो कमल का जो पौधा था उसको तोड़ दिया और वो भंवरा उसी के अंदर मर गया। ऐसे ही मनुष्य भी रसों में, जीवन के रसों में अपना जीवन खराब कर लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसका जीवन जो है वो वहीं का वहीं तिरोहित हो जाता है, परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। ये मैंने भंवरे से सीखा। फिर कहा हाथी। तो कहते हैं हाथी से क्या सीखा? तो हाथी से मैंने ये सीखा कि हाथी में काम उत्कर्ष पे होता है। हाथी इतना कामी होता है कि अगर उसे कागज की भी हथनी बना के दिखा दी जाए तो वो उससे भी संभोग करने को तैयार हो जाता है। तो क्या हाथी जो है इतना पागल हो जाता है काम में? यही मैं सीख रहा हूँ कि मनुष्य काम में इतना पागल ना हो जाए कि वो कहीं भी किसी भी जगह पर जा करके वो अपने आप को खराब कर दे, क्योंकि शिकारी यही करता है, एक हथनी को रख करके और हाथी को उसी में फंसा लेता है। फिर आती है बात हिरण की। हिरण मतलब मृग। मृग क्या करता है? मृग के पेट में जो होती है कस्तूरी होती है, उस कस्तूरी की सुगंध के पीछे हिरण पागल रहता है। आप कभी भी हिरण को देखें तो हिरण कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, क्योंकि उसे वो सुगंधी चाहिए और वो सुगंधी उसके अपने पेट में है, लेकिन वो सुगंधी के पीछे भागता फिरता है और वो अपना जीवन उसी के चक्कर में खराब कर देता है। उसको ये नहीं समझ आता कि सुगंधी मेरे पास है। ऐसे ही विद्वान पुरुषों को चाहिए कि परमात्मा को स्वयं में खोजें, क्योंकि परमात्मा को खोजने के लिए हम दुनिया भर में भागते फिरते हैं, लेकिन परमात्मा हमारे अंदर है।
फिर आता है 17वां गुरु, जिसको बोला जाता है पिंगला। पिंगला नाम की एक वैश्या थी। वैश्या जो थी उसके लिए कह रहे थे कि मेरे घर के सामने एक वैश्या रहती थी, उसका नाम पिंगला था। उसको मैंने देखा कि एक दिन वो तैयार होकर के बैठी रही, पूरी रात बैठी रही, लेकिन उसको भोगने के लिए, उसको मिलने के लिए कोई भी पुरुष नहीं आया। तो जब कोई नहीं आया तो वो सो गई, और सो करके जब वो सो रही थी तो उसका मन बहुत ग्लानि में था कि ये शरीर मैं जल्दी से जल्दी त्याग दूं, क्योंकि जिस शरीर में मैं आ गई हूँ मैं किसी की का भोग बन चुकी हूँ। और ऐसी जो स्थिति होती है मनुष्य की जीवन में हो जाती है कि वो दूसरों के लिए वो भोग बन के रह जाता है। ऐसी स्थिति से मैं बचना चाहता हूँ। ये बात दत्तात्रेय ने कही। फिर आती है बात कौवे की, काक। कहते हैं काक जो होता है, वो काक के अंदर कुछ तो खासियत होती है कि काक में चेष्टा होती है, कोशिश होती है, लेकिन कौवा जो होता है वो हमेशा से ही धूर्त होता है। ये धूर्तता जो है मैं त्यागना चाहता हूँ। ये बात उन्होंने कौवे से सीखी। फिर कहने लगे अबोध बालक, एक छोटा सा बालक, वो सरलता जो है बच्चे के अंदर, छोटी छोटी बात में प्रसन्न रहना, जब ज़रूरत हो तब खाना, जब ज़रूरत ना हो तब नहीं खाना, किसी तरह की दुनियादारी, किसी तरह का भी कोई सामाजिक उसके जीवन में कुछ ना बचे। इसी एक किस्से मैंने सीखा। तो कहा ये मैंने अबोध बालक से सीखा। ये 19 गुरु हुए। 20वीं गुरु थी एक बालिका, कुंवारी बालिका, जो कि घर में थी। तो कहते हैं आपने उनसे क्या सीखा? कहने लगे कि मैं एक बार भिक्षा मांगने गया, तो भिक्षा मांगने में कन्या घर में अकेली थी और वो धान कूट रही थी। जब वो धान कूट रही थी तो धान कूटते कूटते उसकी चूड़ियों से आवाज़ आ रही थी। तो मैंने देखा कि 4-5 चूड़ियाँ थी तो उससे आवाज़ आ रही थी। कुछ देर में धान कूटते कूटते उसकी चूड़ियाँ टूटने लगी और एक अकेली चूड़ी रह गई। तो एक अकेली चूड़ी रह गई तो उससे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैं समझ गया कि यदि हमारे जीवन में सिर्फ मैं अकेला रह जाऊं, मैं किसी के साथ द्वेष ना करूं, मैं किसी के साथ में ना मित्रता करूं ना द्वेष करूं, ना किसी से दोस्ती हो और ना किसी से बैर हो, तो मेरा जीवन जो है वो बहुत सुखद हो। फिर उसके बाद 21वां गुरु आए लोहार। तो कहते हैं लोहार आपका कैसे गुरु हो सकता है? तो कहने लगे कि जो लोहार बाण बनाता है, बाण की धार तेज करता है, उसका ध्यान पूरा का पूरा बाण की धार में ही होता है, उसके अलावा कहीं नहीं होता। तो फिर कहते हैं एक समय की बात है, मैंने देखा कि एक लोहार जो था वो बाण बना रहा था और बाण बनाते बनाते इतना उसमें तन्मय हो गया कि वहाँ से राजा गुजरा और उसको पता ही नहीं लगा कि बाण बनाते हुए कि राजा चला गया कि नहीं। तो किसी ने आके पूछा कि अभी राजा की सवारी आई थी, आपने देखा? कहने लगे मुझे पता ही नहीं लगा। इतनी तन्मयता चाहिए परमात्मा के साथ जुड़ने। उसके बाद फिर अगला आता है सर्प। तो सर्प जो है, कहते हैं सर्प कैसे गुरु हो सकता है? तो कहते हैं सर्प के अंदर जो एकाग्रता होती है वो मुझे उसका गुरु बनाने के लिए, क्योंकि सर्प जो होता है उसके सामने जब आ जाए कोई तो बिल्कुल डंक ले करके खड़ा हो जाता है। उसकी एकाग्रता, वो एकाग्रता मनुष्य को अपने जीवन में लेनी चाहिए। और उसके बाद आता है मकड़ी। तो मकड़ी का क्या ऐसा हो सकता है? तो कहते हैं मकड़ी जो होती है उसका अपने मुंह में जो लार होती है, उसी लार से वो एक जाला बनाती है और उसी जाले को स्वयं खा लेती है। ऐसे ही मनुष्य अपना संसार स्वयं बनाता है और शाम को उसी संसार को अपने अंदर तिरोहित कर ले। ये मैंने दत्तात्रेय कहते हैं मैंने मकड़ी से सीखा। और आखिरी गुरु जो थे वो कहा झींगुर। तो झींगुर एक ऐसा छोटा सा कीट होता है, एक ऐसा पतंगा होता है कि जो कि अपना शिकार लेकर के आता है, और वो शिकार लेकर के आने के बाद वो क्या करता है, शिकार को अपने सामने रखता है और उसको अपना जो नाद होता है वो सुनाता है, और सुनाते 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 उस कीड़े को अपने जैसा बना लेता है। ये जो खासियत देखी, ये जो मैंने क्वालिटी देखी, वो मैंने झींगुर के अंदर देखी। वो झींगुर जो है वो अपने अंदर से दूसरे, तो ऐसे ही एक सन्यासी को चाहिए कि जैसा वो स्वयं है वैसे ही सामने वाले को बना दे। ये 24 गुरु जो हैं दत्तात्रेय ने अपने बताए। हमें जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए अपने आसपास की चीज़ों से, क्योंकि गुरु सब हैं, क्योंकि सब में परमात्मा का वास है और परमात्मा हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई ना कोई संदेश जरूर देते हैं। जय श्री राम।